अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग का असर देश में पिछले कुछ दिनों से एलपीजी क्राइसिस के तौर पर तो हमने देखा ही। ऐसे में सबके मन में एक और सवाल ये था कि क्या इस जंग का असर पेट्रोल डीजल पर भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया पेट्रोल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल जी। सर, जिस तरीके की जंग जो है वो हम देख रहे हैं, 17-18 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी सबके मन में सवाल ये है कि पेट्रोल डीजल के ऊपर क्या संकट आने वाला है। क्या कोई नई एडवाइजरी जो है या फिर आपको ऊपर से जहाँ से आप तेल लेते हैं वहाँ से दी गई है पेट्रोल डीजल को लेकर के? देखिए, जहाँ तक कि एक जो अनएक्सपेक्टेड पैनिक बाइंग का असर है वो ऑयल कंपनीज़ के यहाँ भी हमारे यहाँ भी देखा गया है कि ऑयल कंपनीज़ की जो सेल है वो कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़ी है, जो कि कंपैरेटिवली नहीं बढ़ती थी। तो सरकार ने और मेरे ख्याल से ऑयल कंपनीज ने इस बाबत एक कारण इसमें देखा, और उसके अंदर हमारी जो एक हमारी जो परचेज़ होती थी पहले, वो परचेज़ होती थी कि भाई हम लोग उसको 5 दिन बाद, कंपनीज को स्कीम एक होती थी जिसके तहत हम 5 दिन बाद पेट्रोल डीजल की जो हमने पेट्रोल पंप पर मंगाया कंपनी से, उसको देने की एक स्कीम होती थी। एक आध कंपनी में थी, एक दो कंपनी में थी, तो वो स्कीम वापस ले ली गई है। उसके तहत जो है अब हम उसको क्या करते थे कि वो सेम की सेम ट्रांसपोर्टर को पास ऑन कर देते थे कि भाई हाँ ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर का क्या होता था, बेचारा जो एक ट्रांसपोर्टर है वो सामान देकर और जब भाड़ा लेके आता था तो हमारी पेमेंट करता था, इस टाइप से था। तो वो एक असर ज़रूर दिखेगा कि हमारे पंप वालों को भी, क्योंकि पीछे से बैक टू बैक आप बल्कि ये कहा गया है कि आपको पहले हमें होता था कि जो आपकी डिलीवरी है फ्यूल की, वो एंड ऑफ द डे पैसे पेमेंट करना पड़ता था बैंक से। आपकी डिलीवरी अर्ली मॉर्निंग आ जाती थी। अब वो भी ख़त्म किया गया है कि आपको पहले इन एडवांस पैसा देना पड़ेगा, फिर दिया जाएगा। तो ये एक थोड़ा असर ज़रूर हमारे यहाँ पर दिखेगा कि हमारे डीलर्स को भी, क्योंकि अब वो कंपनी को पहला पैसा देना है, तो ट्रांसपोर्टर से या जो भी हमारे बायर्स हैं फ्यूल के, उनसे पहले लेके अब वो आगे दे सके। कुछ इस फाइनेंशियल स्ट्रेस में ज़रूर डीलर आ गया है, और उस फाइनेंशियल स्ट्रेस को दूर करने के लिए जो भी हमारे डीलर्स हैं वो अपनी अपनी बेचारे परेशानी में देख रहे हैं। और ये हमने अवगत अपने अधिकारी हैं ऑयल कंपनीज़ के, उनको भी करा दिया है कि साहब सडनली ये क्रेडिट लिमिट या फिर एडवांस पेमेंट की जो सिस्टम है, इससे कहीं ना कहीं हमारी एक डीलर्स की समस्या बढ़ेगी। और साथ के साथ ये समस्या हम थोड़ा सा, हमें लगता है कि हमारे जो बायर हैं खासतौर पर ट्रांसपोर्टर, उनको भी शायद परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि डीलर को भी पैसा चाहिए और ऑयल कंपनी को भी पैसा चाहिए, तो कहीं ना कहीं रोटेशन में दिक्कत आएगी। सरकार की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से क्या ऐसा कोई निर्देश जो है वो पेट्रोल पंप के लोगों को, पेट्रोल पंप मालिकों को स्टोरेज के तहत कि कितना वो स्टोर जो है वो कर सकते हैं, इसको लेकर के भी कुछ कहा गया है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कोई स्टोरेज के लिए सच कहा गया है। कहीं पर अगर जो अनएक्सपेक्टेड सेल हो रही है, जिसको कि कोई मान लीजिए 100 लीटर बेचता था और सडनली 600-700 पे चला गया, तो उसके लिए ज़रूर एडवाइजरी ये देखी जा रही है कि होर्डिंग ना हो। इस टाइप के तहत कुछ कम पंपों को ज़रूर रिस्ट्रिक्ट किया है, ताकि कोई गांव में और कहीं पर भी कुछ इस टाइप का कि लोगों ने ड्रम ना भरे हैं, ये ना भरे। लेकिन इसके अंदर एक बड़ा अजीब सा कारण हो रहा है कि जिनकी जनसेट से चलती है इंडस्ट्रीज़, या जिनकी बहुत सा जो एनर्जी है वो का सोर्स जनसेट है या और इक्विपमेंट्स हैं जो स्टेशनड हैं कहीं भी किसी प्लांट के अंदर, उनको ये डर सता है कि भाई हमें आने वाले टाइम में प्लांट रुक जाएगा, ये हो जाएगा, तो पहले ही हम अपने जो है भर के रख लें। उस टाइप के कुछ इवेंट्स हमें दिखे हैं कि इंडस्ट्री के उसके, तो उसके तहत कुछ ऑयल कंपनी जरूर देख रही हैं कि अनएक्सपेक्टेड जो सेल है वो ना एकदम से कोई होर्डिंग में तब्दील हो जाए। इस टाइप के कुछ वो एक स्टेप लेने के लिए डीलर्स को ये कहा गया है कि थोड़ा ऐसा मत करें कोई भी कि जिससे कि वो होल्डिंग की तरफ जाए। हाँ, ये तो डीलर की बात हो गई, लेकिन अगर हम पेट्रोल पंप की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि अगर कोई पहले आम दिनों में कोई 10,000 लीटर पेट्रोल जो है वो मंगवाता था या डीजल मंगवाता था, तो क्या अब इस हालात से निपटने के लिए क्या इस तरीके की बात कही गई है कि 10,000 की जगह 5,000 पेट्रोल ही या डीजल या फ्यूल जो है वो आप मंगा सकते हैं आपके पास? नहीं, ऐसा सच कोई अभी कोई आदेश नहीं है, बट एडवाइजरी मैंने जैसे बताया कि कहीं जगह पे आपकी होल्डिंग हुई है, जब थोड़ा कम जहाँ बिकता था और बहुत ज़्यादा बिक गया, वहाँ पर ज़रूर इनडायरेक्टली जो है वो एक एडवाइस दी गई कि इस टाइप की सेल ना की जाए। क्या इसका असर आप देख रहे हैं कि आगे कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में देश में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए आज के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या हमारी तेल कंपनियों को सरवाइव करने की है। आज ऑयल तेल कंपनियां जो हमें इस 31 मार्च के अपने टारगेट के लिए हमें, बल्कि और अच्छे से सभी कंपनियां
एक उधार के तौर पे दे के टैंकों को फुल कराती थी, टॉप अप कर लीजिए ताकि उनकी सेल बढ़ जाए। आज उसका रिवर्स हो गया बिल्कुल। और इसके लिए जो है अब हमारा जो सिस्टम है वो बड़ा ख़राब हो गया है। और अब देखिए क्या वही मैं कह रहा हूँ कि कितने कितने जो दाम हैं, जैसे अभी हम पीछे जब से जंग की शुरुआत हुई है और स्ट्रेट हार्मोज़ पे जहाज़ों का जो ट्रैफिक है वो बेहद कम हुआ है, दाम अभी भी स्थिर बने हुए हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो 94 रुपये समथिंग पे ही जो पेट्रोल है वो मिल रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में ये जो दाम हैं पेट्रोल और डीजल के, वो कितने रुपए तक बढ़ सकते हैं, आप देखिए? देखिए, एज ऑन टुडे जो हमें कन्वे किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि 50 रुपये पर लीटर का जो ऑयल कंपनीज़ को घाटा हो रहा है, और हमारे देश की ये महारत्ना कंपनीज़ हैं, और सरकार की मैं इस बात पे सराहना करूंगा कि अभी भी दाम बढ़ाने के लिए उनको नहीं कहा जा रहा और दाम नहीं बढ़ने के बिल्कुल आदेश हैं। तो दाम एज सच अभी नहीं बढ़ने की जो है वो मुझे लगता है कि सरकार ने नीति बनाई है, और जो कि एक बहुत अच्छी नीति है कि सरकार कम से कम राहत दे। अब मुझे नहीं मालूम प्राइवेट प्लेयर्स का क्या होगा। ऑयल कंपनी, सरकारी ऑयल कंपनीज़ के लिए तो सरकार टैकल कर लेगी, जैसे कि और नायरा है या रिलायंस है, उनका वो कितनी दिन तक सस्टेन कर पाते हैं। क्योंकि आपने देखा वो पहले भी जब हुआ था तो सरकारी तेल कंपनियों का दाम जो है वो नहीं बढ़ने दिया गया, क्योंकि सरकार के कंट्रोल में है वो। और बाकी जो ऑयल कंपनी है उसको बताया, तो मैंने सुना है कि आपका जो हमारा ये ऑयल प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनका शायद दाम में कुछ फ़र्क आने की उम्मीद है। और अभी कुछ ऐसी बातें सुनने भी आई है कि 30 रुपये के करीब शायद बढ़ाने की तैयारी शायद अभी ऑयल कंपनीज, अपनी ये प्राइवेट ऑयल कंपनीज कर सकती हैं। तो जब 50 रुपये पर लीटर का घाटा जो है ऑयल कंपनीज को हो रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है कि आप कितनी दिन में देख रहे हैं कि कितनी देर में यह लागू हो जाएगा, और सरकारी ऑयल कंपनी को भी ये तो यही घाटा हो रहा होगा। तो एक तरफ तो प्राइवेट ऑयल कंपनी की आप बात करें कि वो 30 रुपये तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो बाकी के इंडियन ऑयल हो गया या बाकी की जो सरकारी कंपनी है, क्या ये भी अपने फ्यूल के दाम बढ़ाएंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक सरकार की एक नीति है, और मुझे लगता है कि बड़ी स्पष्टता से बोला भी गया है कई जगह पे कि दाम नहीं बढ़ाएंगे। तो बट ये अगर जो बहुत लंबा चला तब इसके बाद सोचने की बात है कि सरकार क्या निर्णय लेती है। क्योंकि जो बहुत लंबा चला और इसको जल्दी सॉर्ट आउट नहीं हुआ ये क्राइसिस, और फ्यूल का दाम जैसे कि पहले 147 पर बैरल चला गया था डॉलर का, तो उसके एवज में सरकार को क्या निर्णय है, तो एक बहुत बड़ा स्टैंड है वो सरकार ही ले सकती है। और मेरे ख्याल से मंत्री जी का इस मामले में मैं बहुत मंत्री जी इस मामले में बहुत एक स्पष्टता से हमें कहते भी हैं, और मैं तो मानता हूं कि उन्होंने 3 साल में पिछले कोई दाम नहीं बढ़ने दिए, तो उनकी एक खासियत तो है कि दाम नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन कपिल मिश्रा के साथ हमें बिलाल, एबीपी न्यूज़, नोएडा।